एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, मीडिया के साक्षात्कार देने के दौरान उन्होंने कहा कि 10% वाले 90% पर शोषण किए। तो आप प्रवक्ता हैं, इस बात का तो खुशी है कि आप प्रवक्ता हैं, लेकिन दुखी इस बात का है कि प्रवक्ता आप हैं लेकिन आप ज्ञानी नहीं हैं, आप पढ़े नहीं हैं। खैर, आप जिस पार्टी की प्रवक्ता उससे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। जितना सवर्णों को गाली दीजिए, सवर्णों के खिलाफ बोलिए, आपका प्रमोशन बढ़ता चला जाएगा। तो आपके नेताजी भी बयान दिए थे कि भूरा बाल साफ करो। आपकी पार्टी की स्थिति और आपकी पार्टी में विधायकों का स्थिति क्या है जरा पता कर लीजिएगा। खाली बकैती करने से नहीं होता है। अगर आप प्रवक्ता बनी हैं तो पार्टी से बाहर निकल के जनरल नॉलेज का भी किताब पढ़ लीजिए, सामाजिक ज्ञान भी लीजिए और पढ़िए इतिहास। महान दानवीरों का, बाबू लंगट सिंह जी का इतिहास पढ़िए, राजनारायण जी का इतिहास पढ़िए, डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री जी का इतिहास पढ़िए कि उन्होंने शोषण किया कि पोषण किया। और जहां भी स्कूल अस्पताल जो बने हैं ना सरकारी, उसका जमीन का खतियान निकाल के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि हमने शोषण किया कि पोषण किया। बकैती और आप कहते हैं कि स्वर्णों पर शोषण करेंगे, ये आप गलतफहमी में मत जिए। स्वर्ण किसी के कृपा पात्र से नहीं चलता है। जिसके साथ स्वर्ण होता है सरकार उसी का होता है, जिससे हम हटते हैं उसकी सरकार हटती है। जो हमसे रिश्ता निभाया है उसको सरकार में रखे हैं, और जो हम पे आंख उठा के देखा है ना, उसको सत्ता से बाहर किए, सत्ता से बेदखल किए हैं। जब उसूलों पे आँच आता है तो बड़े बड़े पत्थरों से टकराना जानते हैं। हम उस सवर्ण समाज के बच्चे हैं जहाँ पूर्वजों ने ज्ञान दे के गया है कि समाज के स्वाभिमान पर जब आँच आए तो किसी से भी भिड़ जाओ, चाहे जो कोई भी हो। आप समर्थन करिएगा यूजीसी का, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी आप लोग विरोध कर रहे थे, खत्म हो गया ना। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए चिल्ला रहे थे विधानसभा में और सड़क पर आंदोलन करवा रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हटा दो। ये आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस मिला था खैरात में नहीं मिला था। हम जैसे नौजवानों ने सड़क पर लाठी डंडे खा के जेल जाकर के लिए हैं, और उसको कोई इतना आसानी से हटा देगा, ये असंभव है। पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ, और इस देश में सवर्णों को कोई झुका दे, कोई माय के लाल पैदा नहीं हुआ। आपको चुनौती देते हैं, है हिम्मत, है ताकत, तो समर्थन करके दिखाइए। 25 से 5 पर नहीं ला दिए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम उस सवर्ण समाज के बच्चे हैं जिसके लिए लड़ते हैं, सड़क से लेकर बूथ तक लड़ते हैं, उसको सरकार बनाने में मेहनत करते हैं, और जिससे दुश्मनी लेते हैं उसको सड़क से बूथ तक के लड़के उसको पार्टी हटवाने का काम करते हैं और सरकार से हटाने का काम करते हैं। कौन सवर्ण समाज को आप डराने चले हैं? सवर्ण कभी डरने वाला नहीं है, हमेशा लड़ने वाला कौम रहा है। चाहे वो राष्ट्रवादी आंदोलन रहे या समाजवादी आंदोलन रहे, हमारा समाज ने हमेशा आगे आकर के लड़ाई लड़ा, और हर लोगों के लिए पोषण का काम हमारे समाज के लोगों ने किया है। और हमारे खिलाफ इतना ही कानून लाना है तो जितने भी जमीन दान दिए हमारे पूर्वजों ने, उस जमीन को वापस करके दिखाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 2 मिनट में, सारी हैकड़ी निकल जाएगी। यूजीसी का समर्थन करना है तो खुल के करिए। अगर हमारे समाज का आन बान स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाइएगा ना तो करारा जवाब देंगे। डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हमें, झुकते नहीं हैं, झुकाते हैं। और इस सरकार को भी झुकाएंगे, इस काले कानून के खिलाफ झुकना होगा। इस तरह के काला कानून देश में लागू नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।